चलिए प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आकृतियों का घूर्णन। आकृति जानते ही होंगे आप लोग, इमेज का घूर्णन। घूर्णन मीन्स होता है क्या? रोटेशन। रोटेशन यानी कि फिगर आपके सामने दिया रहेगा, आकृति आपके सामने दी रहेगी, उस आकृति को प्रश्न में बोलेगा कि इसे घूर्णन कराइए। घूर्णन मतलब घुमाइए। घुमाने के बाद यह आकृति किस आकृति की तरह दिखाई देगी, इसी प्रकार के प्रश्न आकृतियों का घूर्णन में प्रश्न बनता है। इंग्लिश क्या है इसका? रोटेशन ऑफ अ फिगर। अर्थात इससे 100% क्लियर हो जा रहा है रोटेशन से। घूर्णन थोड़ा सा शब्द न समझ में आए तो इंग्लिश वर्जन में देखिए क्या दिया है, रोटेशन ऑफ अ फिगर। रोटेशन मीन्स होता है घुमाना, ऑफ अ फिगर मतलब एक आकृति को। क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक हमारा है आकृतियों का घूर्णन यानी आकृतियों को घुमाना। क्लियर है? इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और लेवल इनका क्या रहता है, ये सब आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक चीज इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको जानने के लिए आवश्यकता है, वो क्या है? आइए उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दें, तब आगे बढ़ते हैं। आकृतियों के घूर्णन में सबसे पहले हमें एक चीज का होना जरूरी है, क्या? वो दिशाओं का ज्ञान। दिशाओं का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज दैट हमने एक दिशा बनाया, ये डायग्राम जिसमें कुछ दिशाएं दी गई हैं। ये दिशा है पूरब, ये दिशा है पश्चिम, और ये दिशा है उत्तर, और ये दिशा है दक्षिण। ये तो सभी लोगों को पता होगा कि 4 दिशाएं हैं एवं 4 उप दिशाएं भी होंगी। कौन कौन सी होंगी? उत्तर पूरब के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पूरब। दक्षिण पूरब के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पूरब हो जाएगी। और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम हो जाएगी। अर्थात पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये हमारी 4 केवल दिशाएं होती हैं। और ये जो 4 हम लिखे हैं ये सब 4 क्या है? उप दिशाएं हैं। अब इसमें क्या इसका आपके इस टॉपिक में आकृतियों के घूर्णन में क्या यूज है जरा बता रहे। जैसे सपोज दैट मान लीजिए, सपोज दैट आप पूरब दिशा की ओर खड़े हैं, वहां से हम कहें कि आप एक स्थान अपने दाईं ओर घूम जाइए। दाईं ओर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पहले उसको जो जरा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये दिशा जो हमारी होगी इसको हम किस नाम से जानते हैं? क्लॉकवाइज के नाम से। ये कौन सी दिशा हमारी है? क्लॉकवाइज यानी कि क्या? घड़ी की दिशा। कौन सी दिशा? घड़ी की दिशा, या इसी को दक्षिणावर्त के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणावर्त है ना। अब दूसरी दिशा हमारी जो होती है उसको क्या बोला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। उसका डायग्राम कैसे बनेगा ये समझ लीजिए। उस इस प्रकार रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा। इस प्रकार, ये इस तरह ये दोनों आकृतियां देखिए आपको देखने में सेम लगी रहेंगी, लेकिन ये आकृति हमारी अलग है और ये आकृति क्या है? अलग है। ये आकृति जो है देखिए घड़ी के दिशा में जा रही है यानी कि क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त बोला जाएगा। ये आकृति जो है घड़ी के विपरीत दिशा में जा रही है, अर्थात इसे ACW के नाम से जाना जाएगा। इसे बोलेंगे क्या? एंटी क्लॉकवाइज, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है वामावर्त। किस नाम से जाना जाता है? वामावर्त के नाम से जाना जाता है। अर्थात जब कभी प्रश्न में आपसे कहेगा कि किसी भी आकृति को दक्षिणावर्त घुमाइए तो हमेशा आप क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे, मतलब घड़ी की दिशा में। जब कभी आकृति को कहेगा वामावर्त दिशा में घुमाइए तब हमेशा उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। आगे अगर कुछ थोड़ा बहुत और डाउट रह गया हो तो ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने एक क्लॉक बनाया, इस क्लॉक में आपको पता ही होगा कि कुछ समय निर्धारित किए गए हैं, जैसे 12 से लेकर के ये 6, ये 3 और 9 है ना। तो इसमें बताइए आप लोग सुइयां किस हिसाब से चलती हैं? इसी प्रकार चलती है सुइयां, चलती है कि नहीं चलती है? तो ये वाली जो हमारी दिशा है इसी को बोला जाता है क्या? क्लॉकवाइज बोला जाता है। और घड़ी के जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? जैसे सपोज दैट ये है, अब इसके उल्टे दिशा में आप जा रहे हैं इस तरह, तो इस तरह तो कभी सुई जाएगी नहीं। क्यों? इसको क्या बोला जाएगा? ACW अर्थात एंटी क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए आइए इसमें हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ये 100% गारंटी ले रहे हैं कि अगर इसका मात्र 10 क्वेश्चन आप कर लिए तो जिंदगी में इसका कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आप ये नहीं कहेंगे सर आकृतियों के गुणन हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है? इसमें इजी और हार्ड दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आकृतियों के घूर्णन में कभी कभी आपको सुइयों का घूर्णन भी आगे एक टॉपिक होगा, उसको भी पढ़ाएंगे, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? आइए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले प्रश्न पढ़ लें कि प्रश्न क्या दिया हुआ है। देखिए इस अध्याय के अंतर्गत प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति दी गई होती है। प्रश्न आकृति एक स्थान यानी 1 स्टेप, 2 स्थान 2 स्टेप, 3 स्थान 3 स्टेप, 4 स्थान 4 स्टेप, दक्षिणावर्त दिशा यानी कि अभी को हमने आपको बताया क्लॉकवाइज, या वामावर्त दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने पर कैसी दिखेगी, यही उत्तर आकृतियों में क्या करना होता है, चुनना होता है कि कौन सी उत्तर आकृति में दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा के घूमने से यह 100% उत्तर आकृति बनेगी। क्लियर है? चलिए आइए टॉपिक की ओर आते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़े। फर्स्ट में क्या दिया है कि आकृति जब एक स्थान दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगी तो वो किस प्रकार से दिखाई देगी, उत्तर आकृति में चयन करिए। अब इससे पहले थोड़ा सा एक और चीज आपको बता दें, एक स्थान दाहिनी ओर का मतलब क्या होता है? स्थान तो आप लोग पता नहीं है। जैसे हमने आपको बोला आप पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं, है ना, तो पूरब दिशा की ओर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, इधर दिशा, ये दिशा कौन सी है, पूरब है। अब एक स्थान हमने आपको बोला भैया दाहिने घूम जाइए, दक्षिणावर्त घूम जाइए, तो एक स्थान बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। एक स्थान आप दाहिने दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूम गए और अब आपकी जो दिशा मिल गई वो कौन सी दिशा मिली, दक्षिण। जब कभी एक स्थान लिखा रहेगा उसका मतलब कि 90 अंश ही आपको घूमना है, चाहे आप उप दिशा से घूमिए चाहे दिशा से घूमिए। उप दिशा से जब आपको 90 अंश घूमने के लिए कहेगा तो 90 अंश उप दिशा में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि उप दिशा हमारी कितना डिग्री की होती है, दिशा के बगल में 45 और ये भी 45 और 45 दोनों मिल जाएगा कितना डिग्री, 90। अर्थात यहाँ से वामावर्त दिशा में हम एक स्थान आएंगे ये वाली दिशा हमारी मिल जाएगी। क्लियर? चलिए आइए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे कि एक स्थान दाईं ओर या बाईं ओर घूमने का मतलब यही होता है। एक स्थान दाईं ओर मतलब जैसे पूरब दिशा में जा रहे हैं, एक स्थान दाईं ओर जाएंगे तो आपकी जो दिशा आएगी तो कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण दिशा आएगी। अगर आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, वहां से एक स्थान बाईं ओर अपने घूमते हैं तो किस दिशा की ओर चले जाएंगे, पश्चिम दिशा की ओर चले जाएंगे। उसी का मतलब होता है एक स्थान। क्लियर है प्यारे बच्चों? जैसे मान लीजिए इस समय हम आपकी तरफ देख रहे हैं, हम कहें कि एक बार राइट घूम जाइए, तो राइट हैंड हमारा ये है, एक बार हम घूमे इस दिशा की ओर चले गए, बस हम एक स्थान अपने किधर घूम गए, क्लॉकवाइज दिशा में घूम गए। यही होता है बच्चों क्लॉकवाइज। सेम यही सामने आपके हम खड़े हैं, अगर एक स्थान हम अपने, ये हमारा बाएं हाथ की ओर घूम गए तो हम एक स्थान घूम गए। क्लियर है प्यारे बच्चों? एक स्थान यानी कि कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जरा हम लोग देखते हैं। प्रश्न आकृति आपको क्लियर दिख रही होगी। देखिए ये प्रश्न आकृति है। देखिए सर थोड़ा प्रश्न आकृति साफ दिख रही है, ये हमारी प्रश्न आकृति है। प्रश्न आकृति में दिया गया है क्या, ये प्रश्न आकृति है ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी में से कौन सी आकृति 100% इसको एक बार, अच्छा ये पहले पढ़ लीजिए, इसमें कंट्रैक्शन क्या दिया हुआ है कि एक स्थान दक्षिणावर्त दिशा में घूमने पर किस तरह दिखाई देगी, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज दिशा में। अब ये हमारी प्रश्न आकृति है, इसको एक बार आप क्लॉकवाइज दिशा में घुमाइए, देखिए किस आकृति की तरह ये दिखेगी। क्लॉकवाइज एक बार घुमाइए, जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम ये इसका 3 जो डॉट दिया हुआ है इसको लेके चलते हैं, कोई भी एक पॉइंट आपको लेके चलना होगा तभी ये आकृति को आप घुमा पाएंगे, दक्षिणावर्त या वामावर्त। ये दोनों हिस्सा आपका हमने ऊपर ले लिया, इसको एक बार हम दक्षिणावर्त दिशा घुमाएंगे तो ये डायरेक्शन सेम इस तरह हो जाएगा। अब ये वाला भाग यहाँ चला आएगा, ये वाला भाग नीचे चला आएगा। अब हमें तीनों चारों विकल्पों में देखना होगा कि किस विकल्प में ये आकृति एकदम 100% पालन कर रही है। क्लियर प्यारे बच्चों? जब एक स्थान इसको हम लोग दक्षिणावर्त घुमाएंगे, ये देखिए एरो बना हुआ है, यहाँ से हम ऐसे घुमाएंगे तो एकदम फर्स्ट वाली आकृति 100% पालन कर जाएगी कि यही इसकी एक स्थान दाईं और दक्षिणावर्त घुमाने पे
आकृति बनेगी। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसके अलावा देखिए ये विकल्प नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक स्थान हम दाईं ओर घुमाएंगे, ये वाला विकल्प तो यहाँ आएगा, लेकिन अब इसके नीचे ये वाला जो विकल्प है इसके नीचे यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये डॉटेड वाला विकल्प ये वाला दे दिया है, इस वजह से ये गलत है। इसी प्रकार ये दोनों विकल्प भी क्या होंगे, गलत ही होंगे, रॉन्ग ही होंगे। क्लियर है। तो सही विकल्प इसमें कौन सा है, विकल्प नंबर ए। चले प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आकृति हमारे दी गई है, प्रश्न आकृति में कुछ उत्तर आकृतियां ए बी सी डी, इसमें भी सेम वही दिया है क्या, कि यदि हम प्रश्न आकृति को जब दो स्थान वामावर्त में घुमाया जाता है, वामावर्त यानी क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा, जब इसको दो स्थान वामावर्त दिशा में आप घुमाएंगे तब ये किस आकृति की तरह दिखाई देगी। अब तक तो आपने देखा कि हम केवल एक स्थान दक्षिणावर्त दिशा में घुमा रहे थे, लेकिन अब हमें दो स्थान वामावर्त दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। सेम वही नियम लगाइएगा। सपोज दैट ये वाली आकृति है, अब वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में हमें घुमाना है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में जब आप घुमाएंगे ये वाली आकृति एक बार घूमेगी तो इस तरह आएगी, एक बार और घूमेगी इस तरह आएगी, अर्थात यहाँ पे बॉक्स और यहाँ पे प्लस का सिंबल होना चाहिए। बॉक्स और प्लस का सिंबल केवल विकल्प सी वाली आकृति में दिया गया है, जो दो बार वामावर्त घुमाने पर दो स्थान, सी वाला विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। कैसे होगा जरा फिर से समझ लीजिए। ये ऊपर का मान लीजिए सपोज दैट दोनों हमने भाग लिया, या किसी एक पार्ट को ही पकड़ लीजिए, ये वाला है, इसको हम जब एक स्थान वामावर्त घुमाएंगे, बताइए ये घूम के यहाँ आएगा, इस तरह ये घूमेगी आकृति तो यहाँ चली आएगी, एक बार घूम गया, फिर एक बार और हमें वामावर्त घुमाना है, तो ये जब इधर से एक बार और नीचे आएगी, यही दोनों भाग यहाँ चला आएगा, अर्थात ये वाला भाग यहाँ और ये प्लस वाला भाग उसके जस्ट बगल में, तो सी वाला विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए हम लोग अब अभ्यास प्रश्नावली की ओर आते हैं, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। अब आप लोग अपने हिसाब से देख के बताइए, कमेंट करिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आकृति क्या होगा। उससे पहले थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए क्या दिया है कि प्रश्न आकृति जब एक स्थान दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगी तो कैसी दिखाई देगी। अब प्रश्न आकृति आपकी ये दिखाई गई है, अब इसको आप एक बार जरा दक्षिणावर्त दिशा में घुमाइए, देखिए कौन सी आकृति दिखती है, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा। देखिए ध्यान से, जब इसको हम एक बार क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे तो ये वाली आकृति एकदम सीधे हो जाएगी, ए और बी विकल्प तो 100% कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि ये आकृति जब सीधे होगी तो लंबी दिखाई देनी चाहिए, बी सी और डी दो ही विकल्प दिख रहा है। अब सी डी में से कौन सा होगा, ये कैसे चॉइस किया जाएगा। यहाँ पे देखिए एरो बना हुआ है, क्या बना है, एरो, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, इस तरह बिंदी गोला बना हुआ है, तो जब ये इस तरह घूमेगी तो एरो ऊपर रहेगी और ये वाला भाग नीचे रहेगा। इसमें देखिए एरो ऊपर है और ये वाला भाग कहाँ है, नीचे है, अर्थात यही बिल्कुल सही होगा। इसमें इसी का अपोजिट कर दिया है, ये ऊपर वाला भाग इस तरह एरो नीचे कर दिया है, जो बिल्कुल गलत आंसर है। सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप बताइएगा कि प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति की तरह एकदम सटीक दिखेगी। कैसे घुमाना है, एक बार दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना है। ये दिशा है, एक बार दक्षिणावर्त आप ऐसे घुमा दिए, प्लस सिंबल, नीचे ये वर्ग वाली आकृति, प्लस वर्ग नहीं है, प्लस वर्ग नहीं है, प्लस वर्ग नहीं है, प्लस वर्ग है, अर्थात डी वाला विकल्प 100% सही हो जाएगा। इस तरह आप माइक्रो सेकंड में इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। कैसे, देखिए प्लस और वर्ग की आकृति दी गई है, एक बार इसको आप इस तरह घुमाइए, देखिए क्या प्लस मिला, नहीं, काट दीजिए, प्लस मिला, मिल गया। तो अब नीचे देखिए ये वाला वर्ग भी होना चाहिए, वर्ग नहीं है, हटा दीजिए, प्लस मिला, वर्ग है, नहीं, हटा दीजिए, प्लस मिला, वर्ग है, बस यही हमारा सही विकल्प है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये था, इस क्वेश्चन में बताइएगा कि एक बार दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने पे कौन सी ABCD में से उत्तर आकृति बनेगी। घुमाइए प्यारे बच्चों, देखिए कौन सी उत्तर आकृति मिल रही है। ये वाला भाग इस तरह जाएगा, तो ये सर्किल हमारा ऊपर होना चाहिए और ये आयत जो उसके जस्ट नीचे होना चाहिए, है ना। तो ये जो दिख रहा है विकल्प नंबर
सी में आपको दिख रहा है और किसी भी विकल्प में नहीं दिख रहा है। इस तरह जब ये घूमेगा तो ये वाला भाग यहाँ चलाएगा, ये नीचे, ये वाला यहाँ और ये वाला वहां, जो कि विकल्प नंबर सी में 100% हमें दिखाई दे रहा है। नहीं प्यारे बच्चों, विकल्प नंबर सी नहीं, विकल्प नंबर डी होगा क्या? नहीं, विकल्प नंबर बी होगा क्या? हाँ, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। सी क्यों नहीं होगा प्यारे बच्चों? जब इसको हम घुमाएंगे तो ये गोला वाली आकृति यहाँ आनी चाहिए और यहाँ पे ये सर्किल या ये दिया है वर्ग वाला, तो बिल्कुल गलत है। सही विकल्प क्या है? बी वाला है। एक बार इसे दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो ये वाला भाग ऊपर चला आएगा, ये वाला जस्ट नीचे और ये इसके बगल में, ये ऊपर। सही जवाब क्या है? विकल्प नंबर बी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का ये। चलिए इस क्वेश्चन में बताइए, प्रश्न आकृति को घुमाने पे एक बार दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने, एक बार इसका हम लोग निर्देश पढ़ लें, कहीं निर्देश बदल तो नहीं है? नहीं, वही है। जब एक स्थान दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगी तो आकृति क्या बनेगी? चौथा वाले क्वेश्चन में बताइए, एक स्थान दक्षिणावर्त घुमाइए, जरा देखिए कौन सा विकल्प मिल रहा है, तुरंत कमेंट करिए जल्द से जल्द। एक स्थान दक्षिणावर्त, किसी भी एक पार्टिकल को आप पकड़ लीजिए। सपोज दैट हमने इस आधे, ये वृत्त है, वृत्त का आधा भाग है, इसको पकड़ते हैं। एक बार हम इसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं। देखिए दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो कैसे, ये आकृति डिक्टो सेम ऐसे हो जाएगी, तो उस तरह बनेगी। तो ये वाला आधा भाग यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सी वाला तो 100% कैंसिल हो गया, सी वाला कभी नहीं हो सकता। मतलब ए भी होगा, बी भी होगा, डी भी होगा। अब इस वाली आकृति से नहीं मिला। अब इसके अलावा इस आकृति को देखना होगा कि इसके बगल में यहाँ ये वाला शेप है। जब ये वाला यहाँ आएगा तो ये वाली आकृति यहाँ आएगी। तो देखिए आधे वृत्त के जस्ट बगल में ये वर्ग कहाँ पे है? आधे वृत्त के बगल में वर्ग है? नहीं। आधे वृत्त के बगल में यस है। आधे वृत्त के बगल में आयत है, ये भी कैंसिल हो गया। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बी होगा। एकदम देखिए इस तरह आप घुमाएंगे, ये वाली आकृति यहाँ चली आएगी, ये वाली यहाँ और ये वाली यहाँ और ये वाली आकृति ऊपर चली जाएगी, जो कि विकल्प बी में 100% आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है प्यारे बच्चों? चले आगे 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग। इस क्वेश्चन में बताइएगा कौन सा बिल्कुल सही विकल्प है हमारा। बहुत ही अच्छा, शानदार और जानदार प्रश्न है बच्चों, इसको बताइएगा। एक बार जब इसमें दक्षिणावर्त दिशा में घुमा रहे हैं, ए बी सी एंड डी, देखिएगा ध्यान से, सब आकृतियां आपको सेम सेम दिख रही होंगी, लेकिन कुछ इसमें परिवर्तन है। क्या है वो देखिए। जब इसको एक बार दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो दोनों बिंदु एक ऊपर और एक नीचे होना चाहिए। ए वाला विकल्प तो कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम सेम दे दिया, कैंसिल। बी सी डी में से हम देखते हैं, ये बताइए, ये वाला जब हम इस तरह घुमाएंगे तो ये जो दो पाई दिख रही है ये दोनों इस तरह हो जानी चाहिए ना, लेकिन बी में देखिए सीधा सीधा जी है, इस वजह से कैंसिल हो गया। अब सी और डी में 50-50 का है, सी और डी में से कैसे चॉइस करें? देखिए जरा, इसमें ये वाला भाग थोड़ा चौड़ा है, ये वाला भाग थोड़ा पतला है। तो जब ये आकृति इस तरह घुमाएंगे तो पतला वाला भाग नीचे होगा और चौड़ा वाला ऊपर होगा, और इसमें पतला ऊपर किया है, चौड़ा वाला भाग नीचे, इस वजह से ये भी गलत है। सही आकृति कौन सी है? डी वाली है। एक और माइक्रो अंतर इसमें क्या है वो ध्यान से समझिएगा। ये दोनों जो लाइन आपको दिख रही है, थोड़ा और हम जूम करके दिखा रहे हैं, ये दोनों दिख रही है ना, देखिए ये वाली लाइन थोड़ा सा आपको गाढ़ी काली दिख रही होगी, ये वाली हल्की है। तो अर्थात जब इसको रोटेट करेंगे तो ये गाढ़ी वाली लाइन ऊपर हो जाएगी, हल्की वाली नीचे, जो कि विकल्प नंबर सी में, जरा ध्यान से देखिए, दोनों गाढ़ी लाइनें हैं, इसमें ये गाढ़ी लाइन ऊपर है, हल्की वाली नीचे है, इस वजह से भी डी वाला विकल्प ही बिल्कुल सत्य होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए आज के टॉपिक का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस वाले विकल्प का कौन सा बिल्कुल सही विकल्प होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ध्यान इसमें केवल इन दोनों छोटे छोटे वृत्त है उनका देना है, ए बी सी एंड डी में से कौन सा राइट आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आप लोगों का क्या है? वर्क है। क्लियर है? अगर ये क्लास समझ में आई हो प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, और जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या वनडे में अन्य किसी एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग आना है, उस एग्जाम के लिए अवश्य हमारे चैनल से जुड़ जाइए। प्यारे बच्चों अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे दिन प्रतिदिन ये समझिएगा कुछ न कुछ सुधार होता आपको मिलेगा। कुछ बच्चे कमेंट किए थे सर थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बच्चों, आज ही हमने कैमरा ये वॉइस रिकॉर्डर भी लेते आया, अब उम्मीद है कि आज वॉइस भी आप लोगों को अच्छी सुनाई देगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।